जनवरी 2006 में दो लोग सुंदर राज और पंडित तिवारी फिशिंग करने के लिए बोट से समुद्र की ओर निकलते हैं और साथ में कुछ शराब की बोतलें भी ले लेते हैं, मगर उनको ये कहाँ पता था कि ये उनकी लाइफ की आखिरी फिशिंग थी। 4 घंटे फिशिंग करने के बाद उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि नशे में उन्होंने अपने बोट के जैमर्स को भी हटा दिया था। अचानक से दोनों को ठीक 5:20 के करीब गहरी नींद लग जाती है और समुद्र के बहाव के कारण वो धीरे धीरे एक आइलैंड के किनारे में आ जाते हैं। वहाँ प्रेजेंट और भी मछुआरों ने मना किया वहाँ बोट को ले जाने के लिए, मगर वो नींद और नशे में इतने धुत हो चुके थे कि उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। रात के करीब 9:45 हो रहे थे। जैसे उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक सुनसान आइलैंड के पास पाया। जरा सोचिए दोस्तों, रात को इस टाइम पर किसी सुनसान आइलैंड के सामने और समुद्र में बिल्कुल अकेले अगर आप फंस गए तो आपको कैसा फील होगा। उन दो मछुआरों पर कहीं कोई जानवर हमला न कर दे, इसलिए उन्होंने अपनी बोट को वापस मोड़ने की कोशिश की, पर तभी अचानक से कोई उन पर तीर से और कुछ नुकीले डंडे फेंक कर हमला करना शुरू कर देता है और उसी समय उनकी बोट रोककर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आखिर उनकी बेरहमी से हत्या की किसने? सेंटिनलीज ने। जी हाँ दोस्तों, ये हम इंडियन से बहुत करीब रहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ बहुत से लोग ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए इस आइलैंड के आसपास कम से कम 9 किलोमीटर तक कोई आ जा नहीं सकता है। ये आइलैंड इतना पास होने के बावजूद भी बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं, और अगर जानते भी है तो बहुत कम जानते हैं। बट आज मैं आपको सब कुछ इस आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये आइलैंड ठीक अंडमान निकोबार आइलैंड से 64 किलोमीटर की दूरी में है और सिर्फ वो मछुआरे ही नहीं मारे गए। साल 2018 17 नवंबर के दिन एक अमेरिकन टूरिस्ट भी इस आइलैंड में जाने का प्लान बनाता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड में जाने पर बैंड लगा रखा है, बट फिर भी वो लीगली इस आइलैंड में इंटर कर जाता है। ठीक जाने के 10 मिनट बाद ही जिस बोट से वो गया था उस बोट के ड्राइवर ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। Now to the new details that we're learning about the last days of that American missionary who was murdered on a remote Indian island. The 26-year-old dying at the... Well, disturbing news from an uninhabited, an out-of-bounds island, I beg your pardon, in the Andaman and Nicobar chain. An American tourist identified as John Allen Chow, 27 years old, has reportedly been killed by the Sentinelese tribes. फिर साल 2025 मतलब इसी साल एक अमेरिकन यूट्यूबर माइखेलो पोलिकोव ने 29 मार्च को वहां जाने का फैसला किया। उसने साथ में कुछ कैमरा, 2 शुगर फ्री कोका कोला और कुछ हथियार भी ले लिए थे कि कहीं अगर जरूरत पड़ी तो वहीं सेंटिनलीज को मारा जा सके और उनका वीडियो बनाया जा सके सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए। उसने कुछ पैसा घूस दिया बोट वाले को वहां तक ले जाने के लिए और रात के अंधेरों में इंडियन नेवी को चकमा देकर वो उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही वो आइलैंड में कदम रखते हैं वैसे ही इंडियन नेवी उसको अरेस्ट कर लेती है। इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है सेंटिनलीज से कोई भी कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर कौन है वे जो इंसानों से इतना नफरत करते हैं, उनको ऐसे मारते जा रहे हैं। कैसे ये सब शुरू हुआ? ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, ना किसी बगल वाले आइलैंड से कोई भी कनेक्शन, और क्यों ये लोग इतना ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं आज के ह्यूमन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इसे डीपली और बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड की कहानी 60,000 साल पुरानी है। ये आइलैंड लगभग 66 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 5 माइल लंबा और 4.5 माइल चौड़ा है। इस आइलैंड में लगभग 300 सेंटिनलीज रहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने की वजह से हम इन्हें सेंटिनलीज बुलाते हैं। इनका नाम हम ही ने रखा है। इनका एक्चुअल नाम क्या है वो अभी तक हम नहीं जानते हैं। इनका लैंग्वेज हम सभी से और बाकी ट्राइब से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ के ज्यादा लोग इंडिया और अफ्रीका से आए हैं। साल 1771 में जब ब्रिटिश की शिप इस आइलैंड के पास से क्रॉस हो रही थी तो उन्होंने इस आइलैंड पर बहुत सारे तेज चमकने वाली लाइट्स को देखा, बट उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और आगे निकल गए। लेकिन इन सेंटिनलीज का खुलासा और पता तब चला जब समुद्र में तेज बारिश और तूफान के कारण 106
6 लोगों से भरी ये इंडियन मर्चेंट शिप अचानक से नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड से टकरा जाती है। अच्छी बात यह है कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, सिवाय शिप के। ठीक क्रैश होने के कुछ मिनट बाद ही शिप के इंजन से बहुत तेज धुआं निकलने लगता है। शिप में ऑयल भी था, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए सब लोग जल्दी से शिप को खाली कर देते हैं और आइलैंड में आ जाते हैं। फिर तभी बहुत सारे सेंटिनलीज, इवन उनके बच्चे भी हाथ में हथियार लिए उनको मारने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं और उन सभी को अपना हथियार से मारना शुरू कर देते हैं। हथियार में उनके पास धनुष और कुछ स्टिक थी जिनकी एजेस नुकीली थी। बचाव में वो सारे लोग पास में पड़े लकड़ी पत्थर उठाकर उनको मारने लगते हैं जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती। अच्छी बात तो ये है कि उनमें से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, वो सारे सही सलामत हैं। इसके बाद से ये बात पेपर न्यूज में आग की तरह फैल गई और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड रातों रात बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। Tourist has been arrested in India after sneaking onto North Sentinel Island. साल 1880 में मेरिक वाइडल पोर्टमैन, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इस आइलैंड पर गए अपने कुछ लोगों के साथ। उन्होंने पहले भी बहुत सारे आदिवासियों जैसे लोगों के साथ बात करके उनके साथ कनेक्शन बनाने में सक्सेसफुल थे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचते ही उन्होंने सामने देखा कि 2 कपल्स और 2 बच्चे मजे से तीर से खेल रहे थे। तभी अचानक से 4 लोग बोट से उतरे और उन सभी को किडनैप कर लेते हैं और उनको अपने साथ ब्रिटेन लेकर चले जाते हैं। उन पर कुछ टेस्ट किया जाता है, मगर 4 दिनों में ही उन कपल्स की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो जिंदा नहीं बच पाए। ये बस इसी वजह से हुआ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर और हमारी इम्यूनिटी पावर में बहुत डिफरेंस थी। हमारी इम्यूनिटी पावर रेडी है बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए आज की, बट उनकी नहीं। लेकिन टेंशन थी तो बस उन छोटे बच्चों की, कहीं उनको कुछ ना हो जाए। इसलिए ठीक 7 दिनों के बाद उनको भी सेंटिनल आइलैंड में वापस छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। मगर उनके साथ हमारे बहुत सारे इन्फेक्शंस भी गए ही होंगे और वहाँ के कुछ लोगों को इन्फेक्ट भी किए होंगे और कुछ सेंटिनलीज भी उन इन्फेक्शंस की वजह से मारे गए होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो हम इंसानों को पसंद नहीं करते। साल 1977 में एक बहुत बड़ा सा कार्गो शिप ठीक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से कुछ ही दूर में अटक जाता है। नीचे चट्टान थी और पानी कम था, इसलिए ये थोड़े समय के लिए फंस गया था। अच्छा हुआ कि ये आइलैंड से थोड़ी दूरी में था, जिससे सेंटिनलीज इनके पास नहीं आ पा रहे थे और जो भी तीर ये चला रहे थे शिप के लोगों पर, वो तेज हवा की वजह से निशाने में लग ही नहीं पा रहा था। ऐसा ही साल 1981 2 अगस्त ठीक 3 बजे MV प्रीमोर्स शिप के साथ हुआ था। ये सेंटिनलीज आइलैंड के पास से ही क्रॉस हो रहा था। इस शिप में लगभग 16,000 टन एक बार में माल ढोने की कैपेसिटी थी। इस शिप में चिकन एक्सपोर्ट किया जा रहा था बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया में, और तभी ये पानी कम होने की वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से थोड़ी दूरी में फंस जाता है। ये शिप 5 दिनों तक वहीं फंसी रही। इसके बीच उन्होंने 4-5 सेंटिनलीज को देखा जो समुद्र किनारे अपनी बोट बना रहे थे। उनके अकॉर्डिंग ये इतनी छोटी बोट थी जिसमें 2 लोग भी बहुत मुश्किल से बैठ सकते थे और कुछ लोग अपने हथियार भी बना रहे थे। कुछ सेंटिनलीज ने उन पर हमला करने की भी कोशिश की, बट ये लोग शिप में होने की वजह से बचे रहे। अनफॉर्चुनेटली शिप तो वहां से नहीं निकल पाई क्योंकि मिट्टी में ज्यादा देर तक शिप खड़ा होने की वजह से वो मिट्टी में धंस गई थी। ONGC की तरफ से उन सारे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया, बट हेलीकॉप्टर आने के बाद सेंटिनलीज ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। सही बात यह है कि सभी को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया था, सिवाय MV प्रीमोर्स शिप के। उसकी फोटो आज भी आप गूगल मैप्स में देख सकते हो और यही वो खास मोमेंट था जब सेंटिनलीज ने पहली बार अपनी लाइफ में आयरन देखा था। इसके पहले वो सिर्फ लकड़ियों से अपना हथियार बनाते थे, मगर अब वो उस शिप के मेटल्स को यूज करके अपना सारे हथियार बनाने के लिए यूज करने लगे। अब उनके पास वो पावर थी जिससे किसी को भी शूट करके अच्छा खासा उससे इंजर्ड किया जा सकता था। साल 2004 में जब बहुत बड़ा तूफान और अर्थक्वेक समुद्र में आया था, तब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड लगभग 3 से 7 फीट तक समुद्र में डूब गया था। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक हेलीकॉप्टर से सर्वे करने को भेजा था कि वहाँ के लोग सही है कि नहीं, मगर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर आइलैंड के पास आया, उन पर तीरों से हमला होने लग गया।
उनको ये पता चल गया कि इन सभी ने तूफान को सरवाइव कर लिया है, हम पर हमला होने लग रहा है, इसका मतलब ये सभी बिल्कुल सही सलामत है। सेंटिनलीज को जिंदा रहने के लिए 60,000 सालों से उन्हें इस आइलैंड में वो सारी चीजें मिल रही हैं जो भी उनकी जरूरत को पूरा कर रहा है और वो अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन कर पा रहे हैं। इवन जितने भी लोगों ने सेंटिनलीज को देखा था उनमें कुछ महिलाएं माँ बनने वाली थी, साथ ही उन्होंने बच्चों को भी देखा था। इसका मतलब साफ है कि वे अपने आने वाले जनरेशंस को सस्टेन कर पा रहे हैं। जब मारिस विडल पोर्टमैन, जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, ये फिर से अपनी आदिवासी टीम को लेकर गए सेंटिनलीज आइलैंड पर कि कम से कम इनके जैसा देखने वाले लोगों के साथ तो ये सेंटिनलीज दोस्ती कर ले, बात कर ले उनसे उनकी लैंग्वेज में। बट वहाँ हमें बहुत अजीब चीज दिखाई देती है। आदिवासी और दूसरे ट्राइब्स भी इनके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने में चीची पापा लाला करके बात कर रहे थे और उन आदिवासियों को भी इनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी। ठीक 10 मिनट बाद सेंटिनलीज भी इनमें गुस्सा करने लगते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर भी ये लोग वहाँ हार नहीं मानते हैं। अब ये लोग आइलैंड के पीछे से जाने की ट्राई करते हैं। वहाँ के विलेज को देखते हैं। उन लोगों पर किसी भी सेंटिनलीज ने हमला नहीं किया। इसके बजाय वे सारे सेंटिनलीज यहाँ वहाँ छुप गए थे, क्योंकि वो लोग ग्रुप में टोटल 6 से 7 लोग थे और ग्रुप में रहने पर सेंटिनलीज किसी पर हमला नहीं करते हैं। और वो लोग आइलैंड के अंदर भी आ गए थे। उन्होंने वहाँ बहुत सारे इंडियन पिग्स की खोपड़ियाँ और बहुत से बड़े क्रैब्स की हड्डियाँ भी फेंकी हुई देखी। साथ ही में साल 1999 में सर्च टीम के द्वारा उन्होंने शार्क, डॉल्फिन्स का भी शिकार करते हुए देखा गया था। बट फिर भी वहाँ के एक भी प्रजाति लुप्त नहीं हुई है, मेंटेन है। उन्होंने वहाँ अपने साथ जो भी गिफ्ट लाया था, कोकोनट, मछलियाँ और कुछ क्रैब्स भी वहाँ रख कर वापस अपने बोट पर चले गए और बोट से थोड़ा आइलैंड से दूर होकर उनको देखने लगे। सेंटिनलीज ने उनके सारे गिफ्ट्स को उनके सामने ही रेत में दफन कर दिया और इससे उनको ये बताना चाहते थे कि वो यहाँ कभी ना आए, उन्हें उनके तोहफे की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर ठीक साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से वहाँ चले जाते हैं और फिर क्या, सेंटिनलीज ने बहुत बेरहमी तरीके से उन दोनों को मार डाला। तुरंत ही गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से कम 9 किलोमीटर की दूरी सभी को बना कर रखनी है और वहाँ अपने नेवी के ऑफिसर्स को भी तैनात कर दिया, जिससे कोई भी आइलैंड के जरा सा भी पास ना जा पाए। लेकिन इतनी सारा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक बहुत अजीब सी चीज होती है साल 2018 में जॉन एलन चाउ के साथ। ये पता होने के बावजूद भी कि इस आइलैंड में जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं आता है और सेंटिनलीज से कनेक्शन बनाने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने सख्त मना कर रखा है। फिर भी उसने वहाँ के लोकल फिशरमैन को घूस दी 25,000 रुपीस की कि वो उसे सेफ्टी से आइलैंड पर ले जाए। रात के अंधेरे में लगभग 3 बजे वो निकलते हैं। इंडियन नेवी से छुप छुपाते वो सक्सेसफुली आइलैंड के सामने तो पहुंच जाते हैं, बट रात होने से जब बोट से बाहर देखते हैं तो उन्हें बस घना जंगल और कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं। जॉन थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए रात भर वो बोट में रहने का ही फैसला करते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी भी सेंटिनलीज ने रात में उन पर हमला नहीं किया था। सुबह के 7 बज गए थे। जॉन जैसे उठे तो उन्होंने अपने सामने कुछ बूढ़े और 2 सेंटिनलीज बच्चे को देखा। उनको देखते ही जॉन दौड़कर उनके पास गए और उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपने जीसस क्राइस्ट की बुक दिखाई और कुछ गिफ्ट्स भी निकाले, जिसमें कोकोनट, कुछ फिशेस भी थी और इंग्लिश में कहा, ये धर्म, ये बुक आपके लिए ही है। इतने में ही वो बूढ़ा सेंटिनलीज जॉन के ऊपर गुस्सा हो गया और जॉन को आइलैंड से भगा दिया। वो जॉन को शायद मारना नहीं चाहता था, वो बस इतना चाहता था कि वो उनसे और इस आइलैंड से दूर रहे। बट जॉन पागल हो गया था उनको बाइबल सिखाने के लिए। वो दूसरी बार फिर जाता है, बट इस बार तो जैसे वो बोट से उतरकर थोड़ा पास गया, वैसे ही एक सेंटिनलीज का बच्चा पीछे से आता है और एक तीर चला देता है जॉन के चेस्ट में। बट बाइबल की बुक अचानक से चेस्ट के ऊपर लेने से वो तीर जॉन के चेस्ट के बजाय बुक में लग जाती है और जॉन बच जाता है। फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए अपनी बोट के पास जाने की कोशिश करता है, बट सेंटिनलीज ने उसकी बोट आइलैंड से दूर कर दी थी। वो दौड़ते तैरते हुए फाइनली अपने बोट के पास तो पहुंच जाता है और अपनी जान फिर से बचा लेता है। जॉन का पागलपन इस तरीके से उसके दिमाग में हावी हो गया था कि वो अब एक और बार जाने का ट्राई करने की सोचने लगता है। इसलिए वो आइलैंड के पिछले साइड से जाने की सोचता है और फिशरमैन को भी बोल दिया कि उसको अकेला छोड़ दे और बोट को वापस ले जाए। बट थोड़ी देर बाद ही जब वो फिशरमैन जा रहा होता है, पीछे मुड़कर जैसे ही उस फिशरमैन ने देखा सेंटिनलीज ने जॉन को बेरहमी से मार दिया और रेत
खेत में गाड़ रहे थे। Now to the new details that we're learning about the last days of that American missionary who was murdered on a remote Indian island. The 26-year-old dying. जॉन ने जाने से पहले अपनी मॉम को एक लेटर भी पोस्ट किया था जिसमें उसने क्लियर कहा था कि ये सेंटिनलीज सिर्फ जीसस के लिए बने हुए हैं और इनको मैं बाइबल जरूर पढ़ाऊंगा। शायद यही मेरे जिंदगी का लक्ष्य है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ, और अगर इसके दौरान मेरी जान को कुछ भी होता है तो इनमें इन सेंटिनलीज की कोई भी गलती नहीं होगी। ये मेरा खुद का फैसला है। जॉन की मरने की बात पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल जाती है। गवर्नमेंट ने उस फिशरमैन को भी अरेस्ट कर लिया था जो जॉन को सेंटिनलीज आइलैंड में इलीगली लेकर गया था। जॉन की बॉडी को ढूंढ तो नहीं पाए, इवन जहाँ सेंटिनलीज ने दफन किया था वहाँ भी नहीं मिला। हो सकता है सेंटिनलीज ने उसकी बॉडी कहीं और छुपा दी होगी। जॉन के मरने के बाद एक डायरी भी रिकवर की जाती है फिशरमैन से, जिसमें जॉन ने सारी चीजें लिखी थी सेंटिनलीज के बारे में, जैसे इनकी हाइट 5.5 इंच तक होती है, ये ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी डिसीजेस देखने को नहीं मिलती है, इनके बाल थोड़े रेडिश होते हैं और छोटे भी होते हैं, और इनकी पॉपुलेशन जॉन के डायरी के हिसाब से 250 से 300 तक है। जॉन के ऊपर 2 फिल्म भी बनाई गई है, द मिशन और द लास्ट डे। ठीक इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट और सख्त हो गई, आइलैंड की सिक्योरिटी और टाइट कर दिया गया। बट हैरानी की बात यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मार्च 2025 में 26 साल का एक यूट्यूबर माइखेलो पोलिकोव ये इंडियन नेवी से छुपाते इलीगली पहुंच जाता है आइलैंड में। वहाँ लोकल मछुआरों को ब्राइब देकर इन्होंने अपने साथ वीडियो बनाने के लिए एक कैमरा, 2 शुगर फ्री कोक और कुछ हथियार भी लिए थे, जिससे जरूरत पड़ने पर सेंटिनलीज को मारा जा सके और उनका वीडियो बनाया जा सके। मगर वो कुछ भी करता, उसके 10 से 12 मिनट के बाद ही इंडियन नेवी उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और आइलैंड पहुंच जाती है और उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लिया जाता है। जहां तक मुझे लगता है अगर इंडियन नेवी टाइम पर नहीं आती तो आज वो यूट्यूबर हमारे बीच जिंदा नहीं होता। ये ऐसी ट्राइब है जो ना किसी से कनेक्शन बनाना चाहती है, ना खुद को अपडेट करना चाहती है हम लोगों की तरह। आज हम इंसान अपने आप को कंसिस्टेंटली अपडेट करते जा रहे हैं, बट ये जैसे 60,000 साल पहले थे आज भी वैसे ही रहना पसंद करते हैं। अपने हथियार के अलावा इन सब ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। बट फिर सबसे चौंका देने वाला चीज हमारे सामने आती है साल 1991 4 जनवरी को। त्रिलोकनाथ पंडित जब सेंटिनलीज से मिलने जाते हैं तो उनको भी ये गुस्सा करके बार बार भगा देते थे। बट यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और नॉर्मल था। अजीब तब होता है जब एक महिला मधुमाला चट्टोपाध्याय ने इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की त्रिलोकनाथ पंडित के साथ, और सेंटिनलीज ने न सिर्फ उनके गिफ्ट को एक्सेप्ट किया बल्कि उन सभी के साथ फ्रेंडली बिहेव भी किया। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई लड़की सेंटिनलीज से मिलने गई थी पहली बार और इसके पहले जितने भी मिलने गए थे वो सारे लड़के थे, और जब भी मधुमाला चट्टोपाध्याय और त्रिलोकनाथ पंडित उनसे मिलने जाते थे बिना किसी भी हथियार के सेंटिनलीज उनसे फ्रेंडली बिहेव करते थे और साथ आकर कोकोनट भी कलेक्ट करते थे। बट ये लास्ट टाइम था जब सेंटिनलीज ने किसी के साथ भी फ्रेंडली बिहेव किया था। त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय आर्थ्रोपोलॉजिस्ट थे और रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने भी जाना बंद कर दिया था। उसके बाद से जिसने भी सेंटिनलीज से कनेक्शन बनाने की कोशिश की उसके बदले वायलेंस ही मिला। इसलिए कोई फायदा नहीं बनता बार बार उनसे कनेक्शन बनाने की जब वो खुद हमसे दूर रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ जाने पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। बहुत से ऐसे भी ट्राइब है जो जैसे हम इंसानों से कांटेक्ट में आए या तो वो बहुत बीमार पड़ गए या तो वो बहुत मोटे हो गए पैकेज फूड बहुत सारा खाकर। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको प्यूमा और एडिडास की फुल डॉक्यूमेंट्री देखनी है कि कैसे वो इतने बड़े ब्रांड बने, आखिर क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यहाँ क्लिक करके जरूर देख लेना।